2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटों के साथ जीतकर सरकार बनाने का दावा किया था। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार का गठन उसने कर लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश, जहां असली कांटे की टक्कर देखने को लोकसभा के चुनाव में मिली, वहां भाजपा को सबसे करारा झटका लगा था। भाजपा के दो इंजन शासन के बावजूद महज 33 सीटें मिली थी। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 43 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जो 1990 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। आजाद समाज पार्टी के आर को 1 सीट मिली। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। यहां एक बात और ध्यान रखने लायक है। शायद यदि भाजपा केंद्रित मुख्यधारा मीडिया ने एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 540 में से लगभग 400 सीटों के काल्पनिक आंकड़े को मजबूत करने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद भाजपा की अंतिम जीत कम से कम 50 सीटें और कम हो जाती। भाजपा की इस गिरती हुई स्थिति ने उसे अंदर से झकझोर दिया है, क्योंकि अयोध्या वो स्थान जो सबसे प्रतिष्ठित भगवान राम मंदिर जहां पर स्थापित है, और बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की लोकसभा चुनाव में, लेकिन भुना नहीं पाई। और अब तो चंदा चोरी का मामला भी जनता के जहन तक पहुंच चुका है। यही हाल बहुजन समाजवादी पार्टी का भी रहा, जिसे 0 सीटें मिली। दिलचस्प बात यह है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद बसपा को 403 में से केवल 1 सीट मिली। उत्तर प्रदेश में बसपा को अपने दम पर सरकार बनाए हुए अब 2 दशक हो चुके हैं। तब से बसपा का जनाधार काफी सिकुड़ गया है। 2014 के आम चुनावों में बसपा को 1 भी सीट नहीं मिली, जबकि सपा को 5 सीटें मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को 17 सीटें और 22.23% वोट मिले, और सपा को 21.82% वोट के साथ 47 सीटें मिली थी। 2019 के आम चुनावों में बसपा और सपा ने चुनाव में गठबंधन किया था, और बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी। बसपा का वोट फीसदी 19.43% था और सपा का 18.11% था, जिसके बाद बसपा ने बहुत जल्द ही गठबंधन तोड़ दिया था। और उसके बाद 2022 के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली और उसका जनाधार घटकर 12.88% रह गया, जबकि सपा को 32.1% वोट के साथ 111 सीटें मिली। 2024 में दोनों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। भाजपा 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश की और 2022 में भी सत्ता पर वो काबिज हुई। और जैसा कि उम्मीद थी, बसपा को 2024 में शून्य का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 30 वर्षों में बसपा भाजपा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गठबंधन होते रहे हैं। बसपा ने 3 बार भाजपा के साथ गठबंधन के बाद सरकारें बनाई हैं। राजनीतिक स्वार्थ का यह दिलचस्प पहलू गहन विश्लेषण का विषय भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनाव 2027 की तारीखें अब धीरे धीरे नजदीक आने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 जून को 2024 की करारी हार के बाद अपनी पहली समीक्षा में कहा कि मुसलमानों ने बसपा को वोट नहीं दिया और बसपा भविष्य में यानी 2027 में भयानक हार से बचने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पहले गहन विचार विमर्श करेगी। और यहां पर यह याद रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि 2012 में भी मायावती के सत्ता से बाहर होने के बाद तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया था कि 2012 में 90% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था। तब सपा को 224 सीटें और 29.15% वोट मिला था, और बसपा को 80 सीटें जबकि 25.91% वोट मिला था। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% यानी 4 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, जो भारत में संख्यात्मक रूप से काफी अधिक है। विधानसभा की लगभग 135 सीटों और संसद की 20 सीटों पर मुसलमानों का काफी प्रभाव है।
सपा हमेशा से मुसलमानों की पहली प्राथमिकता रही है, चाहे वह बसपा 2019 के साथ गठबंधन में रही हो या कांग्रेस 2017 के साथ। लेकिन 2024 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जो निसंदेह किसी भी आधार से वंचित है। फिर भी आपको बताएं कि धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से और संविधान की रक्षा के लिए यह गठबंधन बसपा और भाजपा दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख दल हैं। सपा का आधार यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग है। बसपा अनुसूचित जाति पर निर्भर है। भाजपा उच्च जाति के ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्य पर निर्भर है। जबकि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आती है। उसका पारंपरिक वोट बैंक यानी ब्राह्मण, मुस्लिम, अनुसूचित जाति कहीं नहीं है। अब वह अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। बसपा ने बार बार भाजपा को खुश करने के लिए ही चुनाव लड़ा है, ऐसा लगता रहा। 2022 में उसने 86 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनका मकसद सपा के मुस्लिम वोट शेयर में सेंध लगाना था। सपा को 64 में से 34 मुस्लिम उम्मीदवार मिले, जबकि 31 दूसरे स्थान पर रहे। और इसके अलावा बसपा ने सपा उम्मीदवारों की ही जाति के 122 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से भाजपा ने 68 सीटें जीती। बसपा का मानो एकमात्र मकसद भाजपा को जिताना रहा हो। 2024 में बसपा ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे स्थान पर नहीं आ सका। क्या यह और भी शर्मनाक नहीं है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों में से बसपा का कोई भी दलित उम्मीदवार दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% है और मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। यानी दलित और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर नजर आती है, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साथ दलितों ने भी बसपा का साथ अब छोड़ दिया है। बसपा का वोट शेयर फिलहाल घटकर 9.4% रह गया है और सपा का 33.59% हो गया है। सपा ने तो सामान्य सीटों से 2 दलित उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें अयोध्या से अवधेश प्रसाद जीते और सुनीता वर्मा मेरठ से बेहद कम अंतर से हार गई। मायावती का मुसलमानों के प्रति विकृत तर्क अलग थलग करके देखने लायक नहीं है। भाजपा जो मुसलमानों के खिलाफ और मंगलसूत्र, मुद्रा, मटन, मछली, मुसलमान और मदरसा अन्य इस तरीके के मुद्दों पर चलाए गए अभियान के बाद खुद को नए सिरे से पेश करने की कोशिश कर रही है। अब इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, यह संभावना उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव से पहले बसपा और भाजपा के गठबंधन की ओर है। मतलब एक बार फिर बेमेल गठबंधन बनाने की संभावना है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार गठबंधन चुनाव से पहले होगा या चुनाव नतीजों के बाद। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।